एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। तो आज के वीडियोस में हम क्या डिस्कशन करने वाले हैं, क्लास 9th की जो चैप्टर 4 था, जिसके लास्ट वीडियोस में स्टूडेंट्स हमने डिस्कशन किया था, आपका कौन सा था, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो उसके एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आज हम सिंगल शॉर्ट वीडियोस में कवर करने वाले हैं, जिससे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, अगर आपने एक वीडियोस देख ली तो उससे तो आपका कंप्लीट कवर हो गया। क्या कंप्लीट हो गया? चैप्टर्स। अगर एक वीडियोस अगर आपने देख ली तो उससे आपके सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। तो आज के वीडियोस में हम सभी का डिस्कशन करने वाले हैं, तो आपको स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक कंप्लीट वीडियो को वॉच करना है, तभी आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्यूशन कर पाओगे। तो देखते हैं स्टूडेंट्स आपका पहला क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, अब देखिए पहले आपका चैप्टर्स का नाम क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पहला क्वेश्चन दे रखा है आपका, व्हाट आर द कैनाल रेज। तो देखो स्टूडेंट, जब हमने आपको कंप्लीट चैप्टर समझाया था, सबसे पहले जैसे प्रोटॉन के डिस्कस की बात करें हम, या आपके पास न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस की जैसे रदरफोर्ड ने हमें बताया था, प्रोटॉन जैसे गोल्डस्टीन था, इलेक्ट्रॉन की जैसे जे जे थॉमसन थी। तो यहाँ पे हमने देखा था कि एक लास्ट ट्यूब ली थी उसने, कि हम समझा फिर से नहीं रहे क्योंकि हमने वीडियोस में ऑलरेडी कवर कर रखा है। अगर अभी तक आपने नहीं देखी तो आप वॉच कर सकते हो स्टूडेंट्स वहां से। तो यहाँ पे पूछा है कि व्हाट आर द कैनाल रेज। तो हमने सीखा था कैनाल रेज कौन सी थी आपके पास, जो पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशंस प्रोड्यूस हो रही थी डिस्चार्ज ट्यूब में। तो वहां मैंने कैनाल रे को पहले ही एक्सप्लेन कर रखा है, तो आप उसको सीधा सा बताना था। और ये किसके द्वारा नोटिस की गई थी? गोल्डस्टीन के द्वारा। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, इफ एन एटम कंटेन वन इलेक्ट्रॉन वन प्रोटॉन इट विल कैरी एनी चार्ज और नोट। सेकंड क्वेश्चन ये पूछ रखा है कि अगर कोई एटम है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है और एक ही प्रोटॉन है, तो ये पूछ रखा है बताइए उसके ऊपर कोई चार्ज होगा या नहीं। तो देखिए इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, -1 माइनस होता है। प्रोटॉन पे चार्ज कैसा है स्टूडेंट्स आपका, +1 चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज आपका होता नहीं है। तो -1 में +1 ऐड किया और 0 ऐड किया तो ओवरऑल क्या है आपका 0। दैट मींस एटम आपका कैसा रहता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं रहता। ठीक है, अब हम देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। हमने आपके एनसीईआरटी क्वेश्चंस की पीडीएफ की फोटोकॉपी निकलवा ली ताकि हम क्वेश्चंस को डिस्कशन कर पाए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ऑन द बेस ऑफ थॉमसन मॉडल ऑफ एटम एक्सप्लेन हाउ द एटम इज न्यूट्रल एज होल। अब फिर से यही पूछ लिया कि थॉमसन मॉडल के अकॉर्डिंग उसने क्या कहा था कि जो एटम्स होते हैं वो आपके लिए कैसे होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। दैट मींस एटम पे कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको बताना था वो कि एटम क्या होता है, कंसिस्ट उसमें पॉजिटिवली चार्ज पे जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपके न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो वैसे अगर हम बात करें, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज ना वो बराबर रहते हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड रहते हैं, तो वहां पे इसलिए एटम कैसा होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, उसके ऊपर खुद पे कोई चार्ज आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है स्टूडेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम विद 7 एटॉमिक प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। अब देखिए रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग उसने क्या बताया था, जो न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है कौन है, वो प्रोटॉन, और दूसरा कौन होता है स्टूडेंट्स, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज होता नहीं है, तो प्रोटॉन पे कैसा चार्ज था आपका, पॉजिटिवली चार्ज। नेक्स्ट वे इलेक्ट्रॉन्स वाले वही थिंग्स है। रॉयस की जो बोर मॉडल ऑफ एटम विद 3 सेल्स। अब हमने सीखा था स्टूडेंट्स कि बोर मॉडल ने क्या बताया था, जैसे ये न्यूक्लियस आपका प्लस, बाहर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है आपका, अगर n की वैल्यू 1 हो जाती है तो वहां पे कौन सी सेल थी, k सेल थी। n की वैल्यू 2 हो जाती है तो कौन सी सेल थी आपकी, l सेल थी। और 3 हो जाती है तो m सेल। तो आपको पूछ रखा है कि बोर मॉडल के अकॉर्डिंग सेल के रिस्पेक्ट में हमें समझाइए, तो वही थिंग्स एक्सप्लेन करनी है आपको। नेक्स्ट, और ये बताया था हमने, ये भी देखा था आपको पहले ही समझा दिया था, जैसे रदरफोर्ड की एक लिमिटेशन भी थी कि न्यूक्लियस जो होता है आपका उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो न्यूक्लियस पे प्लस होता है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस, तो प्लस माइनस को अट्रैक्ट करना चाहिए था, उसके अंदर कोलैप्स हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये किसने एक्सप्लेन किया था स्टूडेंट्स, हमें बोर ने। तो बोर ने हमें क्या बताया था, जो तुम्हारा आपका जो न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट में होते हैं, उनकी एनर्जी है ना वो लूज नहीं करता अपनी, एक फिक्स स्पीड से घूमता रहता है। उसकी एनर्जी का निकालने का फार्मूला भी हमने डिस्कस किया था क्लास में। ठीक है, डू नॉट रेडिएट ये हमने एक्सप्लेन कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रखा है, व्हाट डू यू थिंक वुड बी ऑब्जर्वेशन ए पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट यूजिंग ए फॉइल ऑफ मैटर अदर देन गोल्ड। अब देखो इन्होंने क्या पूछा है अपने से क्वेश्चंस में, कि हमने रदरफोर्ड वाला देखा था जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, तो उसने जो फॉइल ली थी ना वो गोल्ड फॉइल ली गई थी आपके पास। तो आपके पास इसमें पूछा है कि हम दूसरी क्यों यूज नहीं कर सकते, आर नोट एज। अब एक बात बताएं हम, जैसे गोल्ड की हमने फॉइल बनाई, जितनी भी मेटल्स होती है ना वो इतनी सारी इतनी डक्टाइल नहीं होती कि आप उसको फॉइल में कन्वर्ट कर पाओ। दो प्रॉपर्टी आप छोटे क्लासेस में पढ़ते थे, मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी। मेलेबिलिटी में हम थिन स्टेट्स बनाते थे और डक्टिलिटी में वायर्स बनाते थे आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे थिन फॉइल बनानी थी हमें, तो और मेटल्स लेना तो उसमें हमें डिफिकल्ट हो सकता है आपका। और ज्यादा जैसे आपकी गोल्ड फॉइल ले ली, पार्टिकल लगाएंगे तो आपको एक स्पार्क प्रोड्यूस होगा, तो उससे पता चल जाता है कि हमें कोई रेडिएशन कितनी आ रही है। ठीक है,
और यहाँ पे फिर नेक्स्ट में तुमसे पूछ लिया कि नेम द 3 सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एटम। ये हमने चैप्टर शुरुआत करने से पहले ही देख लिया था कि एटम के 3 सब एटॉमिक पार्टिकल कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज, प्रोटॉन प्लस और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। अब पूछ रखा हीलियम एटम हैज एटॉमिक मास 4 एंड द 2 प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस, हाउ मेनी न्यूट्रॉन डज इट हैव। अब आपसे पूछ रहे स्टूडेंट जो हीलियम पार्टिकल है, हाइड्रोजन हीलियम, एटॉमिक नंबर 2, मास नंबर 4, आपसे पूछ लिया कि इसमें न्यूट्रॉन बताइए। तो न्यूट्रॉन निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, जितना आपका मास नंबर है उसमें से एटॉमिक नंबर माइनस कर दीजिए। मास नंबर 4 है, एटॉमिक नंबर 2 था, तो प्रोटॉन कितने आ गए स्टूडेंट्स आपके, 2 ही आ गए। तो इसकी हेल्प से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए आपके इतने थे टेक्स्ट से पहले वाले क्वेश्चंस। नेक्स्ट पूछ रखा है और स्टूडेंट्स अगर किसी स्टूडेंट्स को थोड़ा सा फास्ट लग रहा हो ना, जैसे कई स्टूडेंट्स करते हैं कमेंट कि आपका फास्ट लग रहा है, कई कहते हैं स्लो है, तो जिन भी लगता है तो आपको सभी को पता होगा यूट्यूब में प्लेबैक स्पीड का ऑप्शन रहता है आपके पास। अगर जिनको फास्ट लगता है तो आप कम कर सकते हो नॉर्मल से, जिस 0.5 पे देख सकते हो। अगर किसी को स्लो लगता है, जिनका ऑलरेडी हो चुका है, बस उनको रिवाइज करना एक बार वीडियो, तो आप 2x पे देख सकते हो। तो आपके पास ये ऑप्शन है, आप अपना टाइम सेव भी कर सकते हो। अगर आपको आता है तो जल्दी से रिवाइज हो जाएगा आपका एक ही वीडियो से, चैप्टर से क्वेश्चन की वीडियो देख रहे हो, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, राइट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कार्बन एंड सोडियम। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन एक तो पूछ ही लेगा इस चैप्टर से, आपको अलग अलग एलिमेंट दे देगा और आपसे कहेगा कि जो सेल्स की टर्म इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करके दिखाओ। अब आपसे पूछा स्टूडेंट इसमें कार्बन का और सोडियम एटम का, ठीक है। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है स्टूडेंट, 6 होता है। तो के सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 आ सकते हैं, और ये हमने आपको सिखाया था अगर आपको किसी सेल्स में इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने हों कि कितने मैक्सिमम हो सकते हैं, तो 2n² वाले फार्मूले से निकाल सकते हो। तो के में 2 आ गई, देन नेक्स्ट आती है एल सेल, एल में मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, बट कार्बन की बात करें तो 6 ही करने, 2 भर दिए आपने, कितने बच जाएंगे, 4 एल सेल में चले जाएंगे। तो इसे सिंपल सा टास्क। ऐसे सोडियम का है, तो सोडियम का 11 होता है, तो 2 एल में चले, 2 तो के में हो जाएंगे, एल में 8, एम में 1 चला जाएगा। तो इस टाइप्स का क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। इफ के एंड एल सेल एटम आर फुल देन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आपसे पूछ रहे स्टूडेंट्स की जो के सेल है और जो एल सेल्स है उसमें एटम है ना आपके पूरे फुल है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। अब आपको पता है कि के होता है ना उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एल में कितने होते हैं आपके 8 होते हैं, तो 8 और 2 कितना हो गया 10, ऐसे बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है स्टूडेंट्स आपसे, हाउ डू यू फाइंड द वैलेंसी ऑफ द क्लोरीन, सल्फर एंड मैग्नीशियम। अब आपसे पूछ लिया कि क्लोरीन की बताइए, सल्फर की बताइए और मैग्नीशियम। तो क्लोरीन के पास 7 पे होते हैं आउटरमोस्ट में, एक की जरूरत होती है, तो क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होगी 1। फार्मूला भी होता है 8 में से आउटरमोस्ट वाले घटा दीजिए आप, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1। बेरिलियम आ जाए, मैग्नीशियम आ जाए, कैल्शियम आ जाए, स्ट्रोंशियम, सबकी +2 रहती है। लिथियम आ जाए कहीं, सोडियम आ जाए, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, सबकी +1 रहेगी आपकी, ठीक है। तो इस टाइप से अपने का ऑक्सीजन आ जाए, सल्फर, सेलेनियम, तो इनकी रहेगी 2। 8 में से 6 घटाओगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 2 आ जाएगी। तो एक क्वेश्चन आपसे वैलेंसी का पूछ सकते हैं। नेक्स्ट में पूछा स्टूडेंट्स आपसे कि इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटम 8 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 8 है, एटॉमिक नंबर क्या होगा। ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, तो आप इजीली कर सकते हो। एटॉमिक नंबर दे दिया, प्रोटॉन दे दिया आपसे, एटॉमिक नंबर, तो जितने इलेक्ट्रॉन है जितने प्रोटॉन उतना ही 8 है उसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा। तो 8 एटॉमिक नंबर किसका होता है स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन का। और मास नंबर कितना होता है ऑक्सीजन का 16। तो ऐसे आप कर सकते हो इजीली। ऐसे सेकंड टेबल ऐसे सेम है। अब आपसे पूछ ले स्टूडेंट्स, फॉर द सिंबल ऑफ एचडीटी 3 सब एटॉमिक पार्टिकल फाउंड इन ईच ऑफ देम। अब हमने देखा था स्टूडेंट्स आपको कि जो हाइड्रोजन होता है उसके है ना 3 आइसोटोप्स होते हैं। एक होता है प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। ड्यूटेरियम में मास नंबर 2 होता है, ट्राइटियम में 3 होता है। तो उन सभी के सिंबल लिख के आपको एटॉमिक नंबर, मास नंबर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बताएं, तो इजी से कर सकते हो आप। नेक्स्ट में पूछ रखा है स्टूडेंट्स आपसे कि राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एनी पेयर ऑफ आइसोटोप्स आइसोबार। अब ये कहा है कि हमने एक टर्म सिखाई थी आपको जब वीडियो समझाई थी, 4 टर्म्स बताई थी वैसे तो हमने। आइसोटोप्स होता है आपका, आइसोबार होता है, आइसोटोन होता है और आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता है, ठीक है। तो आइसोटोप्स में तो क्या होता है स्टूडेंट्स, एटॉमिक नंबर सेम हो जाता है और मास नंबर डिफरेंट रहता है। अगर आइसोबार की बात करें तो आइसोबार में क्या होता है आपका, मास नंबर तो सेम मिलेगा और एटॉमिक नंबर क्या मिलेगा आपको, डिफरेंट मिलेगा। ये होता है आइसोबार में। तो आपको कोई भी एक एग्जांपल लेके आइसोटोप समझाना था, आइसोबार समझाना था, अगर आइसोटोन तो पूछ नहीं रहेगा, नहीं तो वो न्यूट्रॉन सेम करके बता देते आप। तो ऐसे ही सिंपल है। कंपेयर द प्रॉपर्टी, अब हमने ये आपको पहले ही बता दिया था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में प्रॉपर्टी कंपेयर करवाएगा तो इलेक्ट्रॉन की चार्ज की बता दोगे, मास कितना है, कहाँ लाई करता है, वैसे ही प्रोटॉन का, ऐसे ही न्यूट्रॉन का। तो ये सारी थिंग्स आपको बता देनी है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपसे पूछा है, राइट द लिमिटेशन ऑफ द जे थॉमसन मॉडल से कहते हैं ऑफ एटम। एक तो स्टूडेंट्स जैसे जो रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन किया हमें अल्फा स्कैटरिंग वाला, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट,
लेकिन वो थॉमसन ने एक्सप्लेन नहीं किया था, इसने कोई स्केटरिंग रिलेटेड कोई काम नहीं किया था। दूसरा, इसने हमें न्यूक्लियस के बारे में इतना इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी, ओनली इसने इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया था जे थॉमसन ने। तो एक तो ये वाले बोल सकते हैं। एक इसने एटम स्टेबल क्यों होता है, उसकी स्टेबिलिटी क्यों होता है एटम में, वो न्यूट्रल, ये सारी थिंग्स एक्सप्लेन नहीं कर पाया था आपका। और अगर अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं तो वो सिक्योर रिबाउंड हो रहे हैं, कुछ रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, हमने फॉल से देखा था। तो ये सारी थिंग्स कौन नहीं बता पाया था आपका, जे थॉमसन। नेक्स्ट पूछा स्टूडेंट्स आपसे कि रदरफोर्ड मॉडल की लिमिटेशन बताइए। अब स्टूडेंट्स रदरफोर्ड की लिमिटेशंस क्या थी, रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग तो क्या हो जाना चाहिए था कि न्यूक्लियस प्लस है, इलेक्ट्रॉन माइनस है, तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज करके उसके अंदर कोलैप्स हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। फिर ये थिंग्स किसने बताए थे हमें, बोर्स मॉडल ने। तो ये इसके लिमिटेशन। फिर से उसी क्वेश्चन से नेक्स्ट है, आपसे पूछ लिया कि बोर मॉडल की डिस्क्राइब करो। तो बोर के बारे में आपको बताना है कि एटम किस किस से बनता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सारी थिंग्स बताओगे आप, ठीक है। और उसके बाद बताओगे इलेक्ट्रॉन पे कैसे चार्ज आता है, न्यूक्लियस पे कैसे चार्ज है, ये सारी थिंग्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, कंपेयर ऑल द प्रपोज्ड मॉडल ऑफ एटम गिवन इन द चैप्टर। अब ये पूछा है आपके इस चैप्टर में आपने जितने भी मॉडल डिस्कस किए, लाइक आपने कौन सा देखा, थॉमसन मॉडल देखा, बोर मॉडल देखा, रदरफोर्ड देखा, गोल्डस्टीन वाला, तो जितने भी मॉडल्स थे उनसे आपको क्या क्या पता चला है, उनके बारे में आपको बताना है कि बोर ने क्या कहा था, रदरफोर्ड ने क्या कहा था, थॉमसन ने क्या कहा था। सिंपल सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है स्टूडेंट्स आपसे, समराइज द रूल फॉर राइटिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेरियस रूल। अब हमने ये सिंपल सा आपको पहले ही बता दिया, अगर आपको 18 एलिमेंट मतलब 18 एलिमेंट तक भरने हैं आपको, तो आप क्या करोगे, सिंपल सा 2 एन स्क्वायर वाले फार्मूले से इलेक्ट्रॉन को फिलिंग कर दोगे, इजीली हो जाएगा। तो ये ऐसे ही कर रखा है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है, डिफाइन वैलेंसी बाय टेकिंग द एग्जांपल ऑफ सिलिकॉन। अब आपसे पूछ लिया कि कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, सबकी वैलेंसी कितनी रहती है, 4 स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पूछा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 8 होते हैं, कितने होते हैं आपके, 6 होते हैं। ऑक्सीजन का 8 तो एटॉमिक नंबर होता है, तो 6 होते हैं आपके। तो अगर 8 में से 6 गए तो 2, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी आ जाएगी, 2। वैसे वैलेंसी होती है कंबाइनिंग कैपेसिटी किसी भी एलिमेंट की, कितने इलेक्ट्रॉन वो देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है स्टूडेंट, एटॉमिक नंबर बताओ क्या होता है, मास नंबर बताओ, आइसोटोप्स, आइसोबार, ये हमने समझा दिया आपको। फिर आपसे पूछा है स्टूडेंट्स कि जो है ना 2 यूज बताइए आइसोटोप्स के। तो हमने इस सेशन में जब आपको समझाया था तो अलग अलग टाइप के आइसोटोप्स आपने डिस्कस किए थे, जैसे आयोडीन के आइसोटोप्स देखते हो, प्रोटॉन के भी देखते हो। आयोडीन वाले का एंटी कैंसर ड्रग में भी यूज किया जाता है, और जो आयोडीन की कमी से हमारी बॉडी में जो डिजीज हो जाती है ना, गोइटर, छोटे क्लास में पढ़ते थे आप, तो उसका आइसोटोप्स का यूज किया जा सकता है। और जो यूरेनियम का आइसोटोप्स होता है ना, उसको जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर इनमें यूज किया जाता है, फ्यूजन फिजन वाले प्रोसेस में। कोबाल्ट का कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, आयोडीन का गोइटर के लिए, तो ऐसे यूज लिख सकते हो। नेक्स्ट स्टूडेंट पूछा Na प्लस इज कंप्लीटली फिल्ड की एन एल सेल एक्सप्लेन। अब देखो Na प्लस का क्या मतलब है कि सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया है। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना था, 11। प्लस का क्या मीनिंग है, 1 दे दिया, कितने बच गए, 10। के सेल में कितने आ गए, 2। एल सेल में कितने आ गए, 8। तो 2 और 8 हो गए। नेक्स्ट पूछा स्टूडेंट्स, इफ ब्रोमीन इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ से 2 आइसोटोप्स, कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन एटम। अब आपसे पूछ लिया कि एवरेज एटॉमिक मास बताइए हमें ब्रोमीन एटम का क्या होगा। तो आप सिंपली वो फार्मूले की हेल्प से मास नंबर देखिए प्रोटॉन का कितना है, जैसे ब्रोमीन वाले का दे रखा है 35 एटॉमिक नंबर, मास नंबर 79, तो 79 किया, उसकी परसेंटेज दे रखी, उससे मल्टीप्लाई कर देना। फिर नेक्स्ट का दे रखा है एविडेंस आपको, जो ब्रोमीन वाला है 35 एटॉमिक नंबर, मास नंबर आपका 18, तो उसकी हेल्प से उसकी परसेंटेज मल्टीप्लाई, टोटल निकाल लेना, एवरेज एटॉमिक मास पता चल जाएगा आपको। नेक्स्ट में फिर से वही क्वेश्चन पूछ लिया, एवरेज एटॉमिक मास किसी सैंपल का, एलिमेंट एक्स का 16.2 यहाँ से। नेक्स्ट में पूछा स्टूडेंट, जेड की वैल्यू 3 है तो वैलेंसी क्या होगी। अब हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, दैट मींस लिथियम है उसका एटॉमिक नंबर, ठीक है, और उस एलिमेंट का नाम भी बताना था, तो आप नाम भी इजीली बता सकते हो, ठीक है। अब हम बात करें ओके कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियर टू न्यूक्लियर। अब आपको कंपोजिशंस पूछ सके हैं जहाँ पे प्रोटॉन भी 6 हैं और आपके एटॉमिक नंबर भी 6 हैं, तो आपका न्यूट्रॉन वगैरह की तो सिंपल हमने कर लिया। अब आपसे पूछा है फॉल्स और ट्रू स्टेटमेंट है, तो बिल्कुल ही आसान है कि जे थॉमसन प्रपोज द न्यूक्लियस ऑफ एटम का, क्या ये बोला गया कि जे थॉमसन ने ऐसा कहा था कि न्यूक्लियस में सिर्फ न्यूक्लियन ही होंगे, ये तो गलत बात है, उसने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है आपका, एक न्यूट्रॉन इज फॉर्म बाय एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन कंबाइनिंग टुगेदर, नहीं ये गलत बात है, न्यूट्रॉन वाला। नेक्स्ट पूछ रखा है स्टूडेंट्स आपसे, ट्रू फॉल्स है, तो बिल्कुल आसान आप कर लोगे खुद से। रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग न्यूक्लियस क्या होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। फिर आपसे पूछा है आइसोटोप्स में क्या प्रॉपर्टी सेम रहती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी सेम रहेंगी या आपकी अलग रहेंगी। आइसोटोप्स की बात कर रहा है आपका, तो आइसोटोप्स में हमारा क्या था,
डिफरेंट नंबर ऑफ ए न्यूट्रॉन। आप कैलकुलेट कर लोगे ना, मास नंबर सेम, एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट रहता है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन Cl नेगेटिव में, तो Cl नेगेटिव में आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताए थे, तो मतलब क्लोरीन का 17 था, एक नेगेटिव में, तो उसने क्या कर लिया 18 कर लिया, तो उसकी हेल्प से आप बता देते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है आपकी, सिंपल सा, फर्स्ट रो, थर्ड रो, फिफ्थ रो, बस लास्ट क्वेश्चन ही नहीं था। और स्टूडेंट्स किसी को अगर फास्ट लग रहा हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट करने की जरूरत नहीं है फास्ट वाले में, तो प्लेबैक स्पीड का ऑप्शन है, वहां से कम कर लीजिए। जिन स्टूडेंट्स को आता नहीं चेंज करना, तो इसकी भी हमने वीडियोस बना रखी हैं, वीडियोस तो हमने बहुत बना रखी है, बस आप देखते ही नहीं हो, ठीक है। तो अगर वीडियोस में जाओगे तो हमने ये भी बता रखा है आपको, कई स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं, जो टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है ना उसके लिए भी बार बार वीडियोस के लिए, तो वो हमने ना प्लेलिस्ट में ऑलरेडी कवर करवा रखा है, आप चेक नहीं करते प्लेलिस्ट को। चेक करने का वे भी हमने एक वीडियो डाली हुई है चैनल पे कि हाउ टू चेक द चैनल प्लेलिस्ट और हाउ टू चेंज द प्लेबैक स्पीड, तो सारी थिंग्स आपको बता रखी है, बस आपको सर्च करना है उसको, अच्छे से पढ़ लेना। आपको चारों चैप्टर्स 9th क्लास के हो चुके हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी हो चुके हैं। कोई टॉपिक अगर मिस हो गया हो चैप्टर्स के बीच से तो आप वो कमेंट करके यू कैन आस्क। एंड नेक्स्ट हम 10th की बात करें, उसके 2 चैप्टर्स हो चुके हैं, 3rd चैप्टर की वीडियो जल्दी आने वाली है। ऐसे ही 11th के हमने 4 चैप्टर कर लिए, 12th के 7 चैप्टर हो चुके हैं, 6 से 7 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं चैनल पे। अभी हम स्टार्ट करेंगे 12th के जो बोर्ड्स एग्जाम्स हैं, HBSE और CBSE, उनके हर एक चैप्टर्स के PYQ करवाए जाएं, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए कि किस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी है, ठीक है स्टूडेंट्स। और साथ में ही BSc का, जैसे कई स्टूडेंट्स बोल रहे थे आयनिक इक्विलिब्रियम वाला, उसके भी देखेंगे। साथ में जो हमारे BSc के ऑलमोस्ट सिलेबस तो कंप्लीट है, फिर भी कुछ किसी सेमेस्टर का कोई टॉपिक रह गया हो तो आप कमेंट कर सकते हो। चैनल पे 830+ वीडियोस हो चुकी हैं, आप तो बहुत सारे कंटेंट हमने कवर कर रखा है। फिर भी जो भी हम ट्राई करते हैं कि न्यू कंटेंट ऐड हो, पहले जो मैंने हो करवा रखा है उसको हम बाद में, पहले हमने नोटबुक पे करवाते थे, लेकिन अब तो हम बोर्ड से ही कर रहे हैं। तो अगर उसमें किसी टॉपिक में रहता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा और पढ़ते रहिए अच्छे से। तो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैप्पी लर्निंग, स्टे हैप्पी और हेल्थी ऑलवेज।